हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत ही एक्साइटिंग कहानी है और उस कहानी के पीछे एक सीख भी है, एक मैसेज भी है। तो बिना समय गवाए सीधे हम चलते हैं अपनी उस स्टोरी की ओर कि आज की ये कहानी क्या है। एक समय की बात थी, अपने भारत में एक बहुत बड़े जौहरी हुआ करते थे जिनका बहुत ही नाम था और खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत कुछ नासाज हुई और तबीयत नासाज होते ही उनका देहांत हो गया। वो बहुत ही कम समय में इस दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए अपनी वाइफ और अपने एक लड़के को। जी हाँ, और उनकी जो वाइफ थी और जो वो लड़का था, उन माँ बेटों का जीवन कुछ इतना ज़्यादा संघर्षमयी हो गया था कि एक समय उनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी। उस समय उनकी माता जी को ये ध्यान आया कि एक नीलम का हार उनके पास रखा हुआ था। वो उस हार को लेके बेटे के पास आती हैं और कहती है, बेटा ये हार लेके अपने चाचा के पास जाओ और चाचा के पास ले जा करके इस हार को बेच दो और इससे जो पैसे मिले वो ले आओ ताकि हम अपनी आगे की जीविका चला सकें। वो बेटा अपने चाचा की दुकान पे जाता है और चाचा को वो हार दिखाता है और कहता है कि आप इस हार को बिकवा दीजिए और इससे जो पैसे मिले वो दे दीजिए, क्योंकि मम्मी का कहना है कि अब हमारे पास यही बचा हुआ है जिससे हमारे आगे की जीविका का साधन चल सके। चाचा उस हार को बड़ी बारीकी से देखते हैं और देखने के बाद वो लड़के को बोलते हैं कि बेटा अभी कुछ समय अनुकूल नहीं चल रहा है, हीरे चांदी जेवरातों का जो भाव है, हीरो का जो भाव है वो उतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा रिटर्न तुम्हें इसका नहीं मिल पाएगा। तुम एक काम करो, तुम ये बताओ तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें देता हूँ और तुम कल से दुकान पे आओ और मेरे साथ लग जाओ काम पे। लड़का बोलता है ठीक है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और दिन बीतते बीतते 7 साल बीत गए और लगभग 7 साल के बाद वो लड़का इतना अच्छा जौहरी बन के निकला, इतना पारदर्शी जौहरी बन के निकला कि वो देख के पहचान जाता था कि कौन सा हीरा असली है, कौन सा सोना असली है, कौन सा नकली है। जब उसके चाचा को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक नकली हार एक आदमी के थ्रू बच्चे के पास भेजा, लड़के के पास, और वो देख के लड़के ने बता दिया कि अरे ये तो नकली हार है। तब उसके चाचा को पूरा यकीन हो गया कि अब ये पारदर्शी जौहरी बन चुका है। उसके बाद चाचा ने उस लड़के से कहा कि बेटा अब एक काम करो, वो हार जो तुम लेके आए थे उसे अब लेके आओ, उसे बेचने का टाइम आ गया है, वो लेके आओ। और जैसे ही वो लड़का वो उस हार को दुकान पे लेके आता है और चेक करता है, देखता है, उसकी आंखें चकित रह जाती हैं। वो अपने चाचा से कहता है, अरे चाचा ये हार तो नकली है। और फिर दूसरा प्रश्न उसका ये होता है कि चाचा अगर ये हार नकली था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। चाचा बोलते हैं, मुझे मालूम था कि ये हार नकली है, पर ये बात अगर मैं तुम्हें उस दिन बता देता तो तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर से उठ जाता, क्योंकि उस समय तुम्हारा और तुम्हारी मम्मी का टाइम बहुत ख़राब चल रहा था और उस समय मेरे ये वाक्य हमारे रिश्ते को, हमारे मधुर रिश्ते को तोड़ सकते थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात उस समय नहीं बताई। पर आज जब तुम खुद पारदर्शिता देख सकते हो, असली नकली की पहचान कर सकते हो, तभी मैंने तुम्हें ये हार देखने को कहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में हमारे रिलेशंस कितने महत्वपूर्ण हैं, इस बात को साझा करती है। क्योंकि रिश्ते अपनों के साथ बनाने में लोगों की ज़िंदगियां निकल जाती हैं और उसी पूरी ज़िंदगी का एक क्षण ही काफ़ी रहता है अपनों से रिश्ता तोड़ने के लिए। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए कि जो रिश्ते होते हैं बहुत ही अहम होते हैं हमारी लाइफ में, सुख दुख के साथी होते हैं और अपने परिवार को संजो के चलिए, संगठित करके चलिए, ताकि वो आपकी लाइफ में आपके बुरे अच्छे वक्त में साथ खड़े रह सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।